ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, इस गरुड़ पुराण को भगवान व्यास ने आपको जिस प्रकार विधिवत सुनाया था उसी प्रकार आप हमें सुनाने की कृपा करें। सूत जी बोले, एक बार ऋषि मुनियों के साथ में बद्रिकाश्रम गया था। मैंने वहां पर भगवान व्यास के दर्शन किए जो ध्यान में मग्न थे। मैंने उनको प्रणाम किया और पूछा, आप श्री हरि का ही ध्यान कर रहे हैं और आपको उनके सारे स्वरूप का ज्ञान है, अतः मुझे भगवान के स्वरूप और इस सृष्टि की रचना के बारे में बताए। तब व्यास जी ने मुझे जिस प्रकार बोला वही मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। व्यास जी बोले थे, हे सूत जी, ब्रह्मा जी ने मुझे, नारद जी तथा प्रजापति दक्ष को इस गरुड़ पुराण की कथा सुनाई थी, वही मैं आपको सुनाऊंगा। उस समय हम लोग ब्रह्मलोक में गए थे और ब्रह्मा जी से सारतत्व के बारे में जानने की मांग की थी। तब ब्रह्मा जी बोले, ये गरुड़ पुराण मुझे और अन्य देवताओं को स्वयं भगवान विष्णु ने सुनाया था। पूर्व काल में मैं इंद्र और अन्य देवताओं के साथ कैलाश पर्वत पर गया था। वहां भगवान शिव ध्यान में मग्न थे। मैंने उनको नमस्कार करके कहा, हे सदाशिव, हम आपके अलावा अन्य कोई देवताओं को नहीं जानते, अतः आप किसका ध्यान कर रहे हैं? कृपा करके आप हमें वह सार तत्व के बारे में बताए। भगवान शिव ने कहा, मैं नरश्रेष्ठ भगवान विष्णु का ध्यान करता हूँ जो इस जगत में सर्वफलदायक, सर्वव्यापी, सर्वरूप और परमात्मा है। हे पितामह, मैं उन्हीं भगवान विष्णु की आराधना करता हूँ और इसीलिए मैंने शरीर में भस्म और सिर पर जटा धारण की हुई है। सार तत्व के बारे में उन्हीं से ज्ञान लेना उचित होगा। भगवान विष्णु में ही संपूर्ण जगत का वास है। मैंने अपने आप को उन्हीं की शरण में किया हुआ है। मैं हर समय उनकी ही स्तुति करता हूँ। वह सर्वभूतेश्वर है। उनमें सत्वगुण, रजोगुण तथा तमोगुण एक सूत्र में विद्यमान रहते हैं। भगवान श्री हरि के 1000 नेत्र, 1000 चरण, 1000 जंघा है और वह श्रेष्ठ मुख से परिपूर्ण है। वह सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, स्थूल से भी स्थूल, गुरु से गुरुतम तथा पूज्यों में पूज्यतम और श्रेष्ठों में श्रेष्ठ एवं सत्यों के परम सत्य और सत्कर्मा है। वह द्विजातियों में ब्राह्मण है और उनको ही पुराण पुरुष कहते हैं। जल में जैसे छोटी मछलियां स्फुरित होती है, वैसे ही उनमें सारे लोग स्फुरित होते हैं। वह सत असत से परे है। भगवान विष्णु के उदर में स्वर्ग, मर्त्य और पाताल ये तीनों लोक विद्यमान है। उनकी भुजाओं को समस्त दिशाएं कहा गया, उनके उच्छ्वास को पवन, उनके केश को मेघमालाओं का समूह, उनके सभी अंगों को नदियां और उनकी कृक्षि चारों समुद्रों को कहा गया है। चंद्रमा उनके मन से, सूर्य उनके नेत्रों से तथा अग्नि उनके मुख से उत्पन्न हुए हैं। पृथ्वी की उत्पत्ति उनके चरणों से, दिशाएं उनके कानों से और स्वर्ग की उत्पत्ति उनके मस्तक से हुई है। हम सबको सार तत्व का ज्ञान लेने के लिए इन्हीं के पास जाना चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे व्यास जी, पूर्व काल में भगवान शिव के ऐसे कहने पर हम सब लोग परम सार तत्व को सुनने की इच्छा से श्वेतद्वीप में निवास करने वाले भगवान विष्णु के पास गए और वहां जाकर भगवान शिव ने उनको प्रणाम करके कहा, हे हरिहर, आप हमें ये सब बताने की कृपा करें कि ईश्वर कौन है, कौन पूजनीय है, किस प्रकार और कौन से व्रत से वह संतुष्ट होते हैं, वे किस प्रकार प्रसन्न होते हैं, किस प्रकार धर्म, नियम, पूजा करनी चाहिए, ईश्वर का स्वरूप कैसा है, इस संसार की रचना कैसे हुई है, इन सभी विषयों के बारे में तथा सार तत्व के विषय में बताने की कृपा करे। इसके अलावा परमेश्वर के महत्व और ध्यान योग का भी ज्ञान दे। श्री हरि ने कहा, हे रुद्र, मैं ही इस संसार का रचिता हूँ, देवों का देव मैं ही परम विष्णु हूँ, मैं ही पूजनीय हूँ, मैं ही व्रत, नियम और सदाचरण से संतुष्ट होता हूँ, मनुष्यों को परम गति में ही प्रदान करता हूँ, मैं ही भिन्न भिन्न अवतारों में प्रकट होकर इस भूमंडल पर धर्म की रक्षा करता हूँ तथा दुष्टों का नाश करता हूँ, मैं ही परम तत्व हूँ जो पूजा और ध्यान से प्राप्त किया जा सकता है, सारे मंत्र और मंत्रों का अर्थ में ही हूँ, स्वर्ग की रचना भी मैंने ही की है, मैं ही मनुष्य को भोग और मोक्ष देने वाला हूँ, मैं ही पुराणों का ज्ञाता हूँ और योगी हूँ, संभाव तथा वक्त का विषय में ही हूँ, ये सृष्टि में सारे जीव निर्जीव पदार्थों में मैं ही हूँ, संपूर्ण वेद का ज्ञाता में ही हूँ, इतिहास स्वरूप, सर्व ज्ञानमय, ब्रह्म, सर्वात्मा, सत्वलोकमय और सारे देवों का आत्मस्वरूप में ही हूँ, मुझ में ही सारे ग्रह है जैसे सूर्य, चंद्र, मंगल आदि, मैं ही व्रत हूँ और मैं ही सनातन धर्म हूँ,
पूर्व काल में इस पृथ्वी पर पक्षी राज गरुड़ ने मेरी आराधना करके ही तपस्या की थी और फिर मैंने ही प्रसन्न होकर उनको वर मांगने को कहा था। तब गरुड़ ने कहा था, हे देवेश्वर, नागों ने मेरी माता को दासी बना दिया है। आप मुझे कृपा करके यह वर दे कि मैं उन महाबली नागों को जीतकर मेरी माता को मुक्त करा सकूं, आपका वाहन बन सकूं और पुराण संहिता का रचिता बन सकूं। श्री विष्णु ने कहा, हे गरुड़, आपको मैं वर देता हूं कि आप नागों से जीतकर अपनी माता को मुक्त करवा सकेंगे, सारे देवताओं को जीत लेंगे और अमृत ग्रहण करेंगे तथा अत्यंत शक्तिमान होकर मेरे वाहन बन पाएंगे, विश्व का भी विनाश कर पाएंगे और मेरे ही महत्व को बताने वाली पुराण संहिता की रचना करेंगे। आपने वैसा ही स्वरूप प्रकट होगा जैसा मेरा है। इस लोक में आपके रचना से की गई पुराण संहिता गरुड़ के नाम से प्रसिद्ध होगी। सभी पुराणों में आपका रचा हुआ गरुड़ पुराण सर्वश्रेष्ठ होगा। आपका भी संकीर्तन गरुड़ के नाम से होगा जिस प्रकार मेरा कीर्तन होता है। आप मुझ पर दया करें और उस पुराण की रचना प्रारंभ करें। वरदान देने के बाद गरुड़ जी ने इसी पुराण को कश्यप ऋषि को सुनाया था। ऋषि कश्यप ने इस गरुड़ विद्या का ज्ञान लेके गारुड़ी विद्या प्राप्त की थी और एक जले हुए वृक्ष को जीवित किया था। गरुड़ जी ने खुद भी इस विद्या से अनेक प्राणियों को जीवन दान दिया था। हे रुद्र, गरुड़ जी द्वारा रचित गरुड़ पुराण में मेरे ही स्वरूप के विषय में बताया गया है, जिसे आप सब लोग सुने।